सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सीख ले में। दोस्तों, आपको पता होगा यानी कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस पर आधारित हम जितने इसमें टाइप होते हैं सब बताएंगे और इतना जबरदस्त होगा कि एक बार सीख लेंगे तो भाई आप कभी भूलेंगे नहीं। बस इसको एक बार ध्यान से देख लेना है और कुछ नहीं करना है। और सबसे पहली बात यह है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें देखनी है आपको परीक्षा में और क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बस देखिए ध्यान से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है। एक बार यदि सीख लेते हैं तो दोबारा फिर भूलने की आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए। देखिए, जब भी क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो या किसी भी एग्जाम की बात कर लेते हैं, ठीक है, आपके प्रदेश में या कोई भी एग्जाम हो जहां पर फ्रैक्शन की बात आती है, यदि मैथ में फ्रैक्शन है तो वहां पर चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए, अवरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम बताइए। उसके बाद क्या करता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा और उसमें बड़ा छोटा का चिन्ह लगा देगा। पूछेगा आपसे कि क्या दिया गया आरोही क्रम में है, क्या अवरोही क्रम में है, क्या बड़ा है कि क्या छोटा है। ठीक है दोस्तों, चलिए उन सब के बारे में बात करेंगे और उनका आंसर सिर्फ केवल एक कॉन्सेप्ट से देंगे, बस उसको आसानी से आप सीख लीजिए। देखिए क्या है, भिन्न के बारे में बात करते हैं। भिन्न के बारे में बात करते हैं तो आपसे क्या क्या प्रश्न में वो पूछ सकता है, उन सभी टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है कि आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए। दोस्तों, सिर्फ मैं 10 से 15 मिनट लूंगा, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना है। देखिए, उसके बाद दूसरा है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अवरोही क्रम बताइए। उसके बाद पूछेगा आपसे कि आरोही क्रम बताइए। इतना ही नहीं, और देखिए और क्या कहेगा, आपसे ऐसा प्रश्न बना देगा कि a बटे बी इज ग्रेटर देन b बटे सी इज ग्रेटर देन c बटे डी इज ग्रेटर देन e बटे f। ऐसा प्रश्न दे देगा और पूछेगा आपसे कि भाई बताइए ये जो प्रश्न दिया गया है, अब यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है, क्या ये सही है, क्या ये सही क्रम में लिखा गया है। यदि कह देगा कि ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है तो क्या ये सही है, इसका मतलब अवरोही क्रम में है कि ये आरोही क्रम में है। इसी चिन्ह को बदल देगा, ठीक, कह देगा क्या कि आरोही क्रम में है। तो इसकी जांच आप कैसे करोगे, जब क्वेश्चन देगा तो इसकी जांच हम लोग सिर्फ एक ही नियम से करेंगे, उस नियम को बस समझना है। तो इतनी चीजें सिर्फ एक चीज से आपका सॉल्व हो जाएगा, तो क्या बेहतर नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं बड़ी छोटी निकालने के लिए, आरोही करने के लिए तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाती है। जब हमें भाग देना पड़ जाता है, जब हमें भाग देना पड़ जाता है तो अब दशमलव भाग देना है, वैसे दशमलव देखकर दिमाग खराब हो जाता है। दशमलव भाग देना है, वैसे नॉर्मल भाग दी नहीं जाती है तो दशमलव में और समस्या बढ़ जाती है। तो उस समस्या को हम खत्म कर देंगे। आपको भाग नहीं करना है, सिर्फ गुणा करना है। ठीक, ध्यान रखिए, भाग नहीं करना है, केवल गुणा करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा फॉर्मेट है जो फ्रैक्शन के लिए इतना लाभदायक है। और दोस्तों हाँ, एक बार फिर से कहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप अपने साथियों के यहाँ इसको शेयर करिए। सबसे पहली बात है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, अब देख लीजिए, हम बात करते हैं इस फॉर्मेट की। एक ढांचा, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ढांचा है उस ढांचा की बात करते हैं। वो ढांचा क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन है a बटे बी, एकदम ध्यान से समझना है। दूसरा फ्रैक्शन है e बटे f। उसके बाद तीसरा फ्रैक्शन है k बटे m। उसके बाद अगला फ्रैक्शन है d बटे के क्या है g मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ढांचा बनाया है, ये एक फॉर्मेट है, समझना है बस। इसको समझ लेंगे उसके बाद काम आपका एकदम से हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि फ्रैक्शन का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको अंश बोलते हैं और निचले हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि जितना भी फ्रैक्शन का ऊपरी भाग है इसको आपको सेम रखना है, यानी कि a लिख देंगे, उसके बाद e लिख देंगे, उसके बाद k लिख देंगे, उसके बाद d लिख देंगे। ठीक है, समझते चलिए। उसके बाद निचला हिस्सा है इसको हमें गायब कर देना है। अब कैसे गायब करेंगे, अब देखिए
हम क्या करेंगे, ए और बी का अंतर लेंगे, ई और एफ का अंतर लेंगे, के और एम का अंतर लेंगे, डी और जी का अंतर लेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इनका अंतर लेने के बाद यहाँ पर आ गया एन, यहाँ पर आ गया पी, यहाँ पर आ गया एस, यहाँ पर आ गया क्यू। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि निचला हिस्सा गायब हो गया। अब जानते हैं जब निचला हिस्सा गायब करेंगे ना तो यहाँ पर छोटा नंबर आ जाएगा, बड़ा नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब छोटा नंबर आएगा तो हमें यहाँ पर इसका क्या लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और जब एलसीएम छोटे नंबर का निकालना आसान हो जाएगा, वैसे तो बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। अच्छे अच्छे नियम आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर NPSQ आ गया। अब क्या करना है, इन सभी चारों का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। अब जब एलसीएम लेंगे तो हम ये मान लेते हैं भाई साहब कि जब एलसीएम लिया गया तो A बटे के N इंटू, हम ये मान लेते हैं कि एलसीएम आ गया क्या, जेड आ गया। समझिए, एलसीएम जेड आ गया। हमने मान लिया कि NPSQ का एलसीएम भाई साहब आ गया जेड। अब इस जेड का क्या करेंगे, इन सभी में गुणा कर देंगे। यहाँ 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 ये जो अंतर है, अंतर नीचे रहेगा ही, इन अंतर का लेंगे एलसीएम। इस एलसीएम से इन सभी में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जेड से गुणा कर दिया, उसके बाद ई बटे पी में हमने जेड से गुणा कर दिया, उसके बाद के बटे एस में जेड का गुणा कर दिया, उसके बाद डी बटे क्यू में भी हमने जेड से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमने जेड से गुणा कर दिया, उसके बाद ध्यान समझिए, उसके बाद क्या हुआ, हम ये मान लेते हैं। ठीक, सब कुछ मानकर चलना है, उसको जब क्वेश्चन पाएंगे तो मानना कुछ नहीं है, सीधा आंसर। ठीक है, अब देखिए एन को हमने जेड को काटा। ठीक है, हमने एन को जेड से काटा और जो कुछ आया उसका हमने ए में गुणा कर दिया। तो मान लेते हैं, अब नंबर पाते हैं, मान लेते हैं कि मिल गया हमें 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ ई बटे पी है और गुणे जेड है, तो हमने पी से जेड को काटा और फिर ई में गुणा कर दिया तो मिल गया, मान लेते हैं 25। ठीक है, मानते चलिए। उसके बाद के बटे एस इंटू जेड है, हमने यस से जेड को काटा और के में गुणा किया तो मान लेते हैं आ गया 30। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर डी बटे क्यू है इंटू जेड है, तो हमने क्यू से जेड को काटा और जो आया गुणा किया डी में और मिल गया, मान लेते हैं 15। अब देखिए दोस्तों, अब खेला शुरू हो गया है। अब क्या करना है कि देखिए, अब क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा चलो भाई साहब बताओ कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बताइए। तमाम प्रकार की समस्या है, बता लेंगे, बिल्कुल आराम से बता लेंगे। देखो करना क्या है, अब भाई साहब देखते हैं कि 10 जो है किससे मिला है, 10 मिला है आपको किससे, ए बटे एन से, मतलब ए बटे बी से मिला है। तो भाई साहब इसका मान हो गया 10। ई बटे एफ से क्या मिला है, 25। ठीक, उसके बाद के बटे एम से क्या मिला है, 30 मिला है। उसके बाद डी बटे जी से क्या मिला भाई साहब, 15 मिल गया है। चलो अब आपसे पहला प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ। चलो भाई साहब, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, 25, 30, 15 में कौन है, सबसे बड़ा नंबर 30 है। तो चलो सबसे बड़ा भिन्न बता दो, के बटे एम, ये हो गया सबसे बड़ा। एकदम मजा आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, उड़ेगा नहीं, क्वेश्चन जहां आएगा तो उसको उड़ा डालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा था कि सबसे छोटी भिन्न बताइए। इन सभी नंबर में सबसे छोटा कौन, 10। अब बताओ 10 किससे मिला है, ए बटे बी से मिला है, तो ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो गया भाई साहब। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा का लफड़ा खत्म। अब आपसे क्या पूछेगा कि भाई इनको अब आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है भाई साहब, बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, मतलब आरोही क्रम का मतलब हो गया सबसे पहले बड़े को रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, नहीं दोस्तों देखिए गलत हो गया, यहाँ पर क्या है कि आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम लिखना है, मतलब सबसे पहले छोटे को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, और जब अवरोही कहेगा, अवरोही का मतलब घटते हुए होता है, इसका मतलब सबसे बड़े को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, समझा गया। आरोही का मतलब बढ़ते हुए, अवरोही का मतलब घटते हुए। तो अवरोही में सबसे बड़े को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा।
आरोही में सबसे छोटे को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। समझ आ गया भाई? अब देखिए, अब यहाँ पर हमें लिखना है क्या, आरोही में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे, उसके बाद 15 को लिखेंगे, उसके बाद 25 को लिखेंगे, उसके बाद 30 को लिख देंगे। हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, आरोही। अब लिखना है अवरोही, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे 30 को, उसके बाद लिखेंगे 25 को, उसके बाद लिखेंगे 15 को, उसके बाद लिखेंगे किसको, 10 को। सारी समस्याएं खत्म। समझ रहे हैं ना, सारी समस्याएं खत्म। यहीं से सारा लफड़ा जो भी क्वेश्चन का है खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या कहेगा, ये कहता है कि चलिए भाई साहब मान लेते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 5/6 इज ग्रेटर देन 8/7। अब ऐसा फ्रैक्शन दे देगा और बड़े का चिन्ह लगा के दे देगा। अब पूछेगा कि भाई साहब यदि हमने इसको अवरोही क्रम में लिखा है, अवरोही क्रम में लिखा है या इसको हमने आरोही क्रम में लिखा है, तो इसकी सत्यता की जांच करनी है आपको। सत्य बताना है कि यह सत्य है कि नहीं है। तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक, जो नियम ने बताया है, इनका अंतर, इनका अंतर, इनका अंतर, इनका अंतर लेंगे और नीचे वाला हिस्से को गायब कर देंगे। जब नीचे वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, इसके स्थान पर जो अंतर आया है उसको लिखेंगे, फिर उनका लेंगे एलसीएम, फिर उसके बाद इसमें गुणा करेंगे, काटेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको हम देख लेंगे बड़ा छोटा। ठीक, समझ में आ गया कंसेप्ट? अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों जी मजा आ रहा है, बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो एक बार फिर से आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ये सबसे जरूरी है। और अपने आप सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनको समस्याएं इन क्वेश्चनों में होती है उनकी समस्या आपके साथ साथ उनकी भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है 51/57, उसके बाद 23/26, उसके बाद 31/35, उसके बाद 89/101। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, देखकर दिमाग खराब हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे यदि, अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, अब 89 में देंगे भाग 101 का, क्या दिमाग हिल नहीं जाएगा? दशमलव भाग देना है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना भाई साहब, इसको तो हमें खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर लेंगे आ जाएगा 12, इनका अंतर लेंगे आ जाएगा 4, इनका अंतर लेंगे आ जाएगा 3, इनका अंतर लेंगे आ जाएगा 6। अब नीचे वाला हिस्से को गायब कर देंगे, जब गायब कर देंगे तो आ जाएगा 51/, यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पर 23/3 आया है, यहाँ पर 31/4 आया है, और यहाँ पर 89/, कितना आ गया भाई साहब, 12। अब देखिए 57, 26, 35 से 101, इसके स्थान पर क्या आ गया भाई साहब, 6, 3, 4, 12 आ गया। अब 6, 3, 4, 12 के जब लेंगे भाई साहब क्या एलसीएम, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे। अब 6 से 12 को काट दीजिए, 6 दूना के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 12 से 12 खत्म। अब देखिए नंबर क्या आ जाएगा, 51 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 102, 50 का डबल 100 और 1 का डबल 2, कितना हो गया 102। 23 चौके 80 और 12 कितना हो जाएगा 92, 92 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 90 और 3 कितना हो गया 93, और यहाँ पर कितना हो गया 89। अब चलिए क्या कर लेंगे, अब इसमें बड़ा छोटा नहीं देख लेंगे भाई साहब। चलिए हमसे बात करते हैं सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आया है 102, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है 51/57, किससे मिला है, ये इसी से मिला है ना, ये बड़ा हो गया। सबसे छोटा, इसमें छोटा कौन है, छोटा इसमें 89 है, ठीक है। अब सबसे छोटा 89 है, 89 मिला किससे है, आपको मिला 89/101 से मिला है। तो ये आपका हो गया सबसे छोटा और ये हो गया बड़ा। सबसे छोटा बड़ा का लफड़ा खत्म हो गया। अब आपसे कहेगा कि भाई साहब इसको सजा दीजिए आप। जब सजाने की बात आएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 102, 1 और 92, 93, 89, तो कह देगा आपसे कि इसको किस फॉर्मेट में सेट करना चाहिए, उसको मिटा देते हैं, ठीक भाई, थोड़ा जगह कम पड़ रही है।
देखिए नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अब आपसे बात करता है कि इसको सजा दीजिए अवरोही में। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक ना। 102 आपका सबसे बड़ा, इससे बड़ा देखेंगे तो 93 है, इससे छोटा 102 से छोटा 93 और 93 से छोटा 92 और इससे छोटा 89। ये हो गया आपका अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम हो गया। यदि बात कर दे कि आरोही, आरोही मतलब भाई साहब इसी को पलटना है, ठीक ना, इसी को पलट देंगे हो जाएगा आरोही। मतलब आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा 89, इसके बाद 92, इसके बाद 93, इसके बाद 102। सभी समस्याएं भाई साहब एक कॉन्सेप्ट से खत्म। यहाँ पर दशमलव का भाग नहीं देना है, सिर्फ आपको गुणा करना, एलसीएम ज्ञात करना, वो भी छोटी संख्याओं का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये समस्या ये हो गया। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगाकर, ठीक है, बड़ा का चिन्ह लगाकर या छोटा का चिन्ह लगाकर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि भाई साहब वो आरोही में है कि अवरोही में है, इसकी सत्यता की जांच कीजिए, इसी नियम से कर लेंगे। यदि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट क्लास लेकर आते रहेंगे मैथ में, और अन्य क्लासें भी आएंगी। फिलहाल आपकी स्पेशल इस पर मैथ ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।